क्लास 10 बायोलॉजी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 4। आज की इस वीडियो में आप लोगों को आइडेंटिटी करना है, आइडेंटिफाई करना द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड। तो कैसे पता करेंगे कि डाइकॉट सीड कैसे पता करेंगे, मोनोकॉट कैसे पता करेंगे, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ पता चलने वाला है। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोस को बिल्कुल देखें, पूरा देखें, और कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें। क्लास 10 बायोलॉजी प्रैक्टिकल के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं मेरे द्वारा समझाए जा चुके हैं, आप लोग प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, आप लोग लिंक का इस्तेमाल करते हुए। वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। एम क्या है, क्या उद्देश्य है इस एक्सपेरिमेंट का, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी कराए थे सब आप लोग समझ में आ गया होगा। ये अगला एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख लेना है। टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकॉट सीड। आप लोग जानते ही हैं डाइकॉट सीड होती क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो आप लोगों ने मटर का पौधा देखा होगा, मटर भी आप लोगों ने देखी होगी, खाई भी होगी। तो अगर हम लोग बात करें मटर का जो पौधा होता है वो कैसा होता है, डाइकॉट सीड वाला होता है, क्योंकि इसकी सीड दो भागों में आसानी से बट जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां पर आइडेंटिफाई करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो, और किस चीज के, ऑफ अ डाइकॉट सीड के। तो चलते हैं इसके प्रिंसिपल की तरफ और थ्योरी की तरफ चलते हैं, समझ लेते हैं कि आप लोगों को इसमें क्या कुछ लिखना है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विच फॉर्म्स द रिपेनेंट। मतलब यहाँ पर रिपेन होता है, ओवरी जो है पक जाती है, उसी को यहाँ पर हम लोग कहते हैं रिपेंट हो गई ओवरी, मतलब फूल जाती है। द सीड कैन बी वन और मैनी विच फॉर्म द मैच्योर ओव्यूल। तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। और एक प्रोसेस जिसको हम लोग यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का नाम कह दे रहे हैं, ये फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल वही चीज हो रही है। ओवरी की इनसाइड द ओवरी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है फर्टिलाइजेशन का। द सीड कैन बी वन और मैनी विच फॉर्म द मैच्योर ओव्यूल बनाती है। ठीक इसी तरह आप लोगों को क्या लिखना है, व्हाट डज अ सीड कंसिस्ट ऑफ। सीड जो होते हैं वो कंसिस्ट ऑफ किस चीज को कंसिस्ट करते हैं, अ सीड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इनमें से कौन कौन से पार्ट्स जो सीड कंसिस्ट करता है, आप लोग पता होगा हिलम एक पार्ट होता है, या हाइलम बोलते हैं इसको। इट इज अ स्कार दैट इज लोकेटेड ऑन द सीड कोट। मतलब ये लोकेटेड होता है कहां पर, सीड कोट में लोकेटेड होता है, एसोसिएटेड विद द स्टाक ऑफ द प्लांट। स्टाक जो होती है प्लांट की उसमें एसोसिएटेड होता है। सीड कोट दूसरा एक पार्ट है, पहला है हाइलम है, दूसरा क्या सीड कोट है, जिसको हम लोग देखे भी हैं, समझे भी हैं। फॉर्म्स द एक्सटीरियर कवरिंग, मतलब किसी सीड की एक्सटीरियर कवरिंग बनाता है, जिसको हम लोग सीड कोट के नाम से जानते हैं। ऑफ द प्लांट सप्लाइंग द नरिशमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द सीड इनसाइड। और क्या करता है ये, नरिशमेंट पहुंचाने का कार्य किसका है, सीड कोट का। इनसाइड कहां होता है, इनसाइड प्रोटेक्शन देने का कार्य किसका होता है, सीड कोट का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंडोस्पर्म की। तो एंडोस्पर्म होता क्या है, इट इज अ टिश्यू होता है कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने वाला जो सप्लीमेंट था, जो ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग एंडोस्पर्म के नाम से जान रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो क्या है, सेवरल डिवीजन ऑफ द डाइगोट गिव, जो जाइगोट होता है उसका सेवरल डिवीजन ऑफ जाइगोट का जब होता है, गिव्स राइज टू द स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर बनाता है, कब बनाता है, जब डिवीजन होता है जाइगोट का, तो हमको क्या मिलता है, एम्ब्रियो मिलता है। अब व्हाट डज द एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, अब एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ किससे होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो पार्ट्स दे रखे गए इससे क्या होता है, कोई जाइगोट जो होता है वो कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले रेडिकल होता है, प्लीम्यूल होता है, कोटिलिडॉन्स होते हैं। एंड हाउ आर सीड क्लासिफाइड, कैसे आप लोग पता करोगे सीड क्लासिफाइड कैसे करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडॉन्स इन द सीड एंजियोस्पर्म कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग। मतलब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनको क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडॉन्स इन द सीड। तो देखते हैं कौन कौन से कोटिलिडॉन्स होते हैं। अगर एक है तो मोनोकॉट्स होंगे, अगर दो है तो डाइकॉट्स होंगे। जर्मिनेशन क्या होता है, ये सब थ्योरी में आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखते चलना है। तो व्हाट इज जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस होती है वेयर इन द माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है इन वन पार्ट ऑफ द हाइलम टेक्स अप वाटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। विच अंडर फेवरेबल कंडीशन सच एज सुटेबल लाइट होनी चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए, एयर होना चाहिए, और भी चीजें होती हैं जो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन तैयार करती हैं। इट यूजेस अप बाय द सीडलिंग, मतलब सीडलिंग करते समय इसकी आवश्यकता होती है। इसी की वजह से टू डेवलप इनटू द टीनी मैच्योर एम्ब्रियोनिक प्लांट बनने लगता है फ्रॉम द सीड कोट्स के अंदर। समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं जर्मिनेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। कैसे जर्मिनेशन इन्वॉल्व करता है फॉलोइंग स्टेप के अंतर्गत, तो सीड
स्वेल कर जाती है, प्लूम्यूल्स डेवलप इनटू शूट्स में तैयार हो जाते हैं फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड। द शूट क्या होंगे, द रूट्स एराइज कर जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ द कोटिलिडोन्स को तैयार करने के लिए। 1 इन मोनोकॉट्स में होंगे और 2 इन डाइकॉट्स में होंगे। ये थी थ्योरी जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिख देना था। अब हम लोग बात करने वाले हैं मटेरियल रिक्वायर्ड की। तो कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड होना चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए? तो सबसे पहले हमको जो आवश्यक रिक्वायरमेंट है हमारी, तो सीड ऑफ रेड किडनी बी या फिर ग्राम। तो ऐसा प्लांट लेना है जो डाइकॉट हो, तो कोई भी ले सकते हैं। यहाँ तो फिलहाल रेड किडनी बी आप लोगों को लेनी है। उसके बाद फोर्सेप्स ले लेना है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस ले लेना है, क्लॉथ ले लेना है, कपड़ा ले लेना है, पेट्री डिश आपके सामने होनी चाहिए। वाटर प्रोसीजर इसका लिख लेते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे तैयार करोगे। सोक अ फ्यू सीड ओवरनाइट, आप लोगों को रात में फ्लो देने हैं, कुछ सीड कुछ बीज को पानी में रख देना है। अगली सुबह आप लोगों को ड्रेन द एक्सेस वाटर आउट, मतलब जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल देना है। नाउ रैप द सीड इन द क्लीन एंड मॉइस्ट क्लॉथ, आप लोगों को एक नमी युक्त कपड़े में सीड को क्या करना है, बांध के रख देना है एक दिन के लिए। अलाउ इट टू ड्राई, और क्या करना है, सूखने के लिए रख देना है। नेक्स्ट अगले दिन आप लोगों ने क्या करना है, केयरफुली पील द सीड कोट, आप लोगों को धीरे से सीड कोट को हटा देना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। आप लोगों की जो डिसेक्शन बॉक्स है उसमें फोर्सेप्स होता है, उसी की सहायता आप लोगों को डिसेक्ट करना द सीड सो टू गेट इक्वल हाफ्स। आप लोगों को क्या लगेगा, जब सीड कोड आप लोगों ने हटाई तो उस बीज को आप लोग आसानी से क्या करते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर 2 भागों में आसानी से बट जाए तो आपका जो पौधा था, जो आपका बीज था, वो कैसा था, डाइकॉट था। समझ में आगे बात। एग्जामाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, केयरफुली आइडेंटिफाई द लोकेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सीड। तो जो आप लोगों ने सीड के पार्ट्स पढ़े थे वो सब आइडेंटिफाई होने लगेंगे। स्केच आउट, आप लोगों को स्केच आउट कर देना है इंटीरियर द सीड। यू एग्जामिन द लेबलिंग आर द पार्ट्स ऑफ द सोन इन द डायग्राम। डायग्राम में आप लोगों को क्या बनाना है, बिल्कुल इसी तरह का डायग्राम आप लोगों को अपनी कॉपी में बना लेना है। हिलम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, माइक्रोपाइल दिखाई दे रहा है, सीड कोड दिखाई दे रहा है। इसी सीड को उठाने के बाद आप लोगों को 2 भागों में बटा हुआ हिस्सा दिखाई देगा, जिसमें एपिकोटिल लिखा हुआ है, हाइपोकोटिल लिखा हुआ है, रेडिकल लिखा है, सीड कोड लिखा है, और कोटिलिडॉन। मोनोकोटिलॉन के लिए 1 होता है और डाइकोटिलिडॉन के लिए 2 होते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं डाइकॉट सीड की। तो ऑब्जर्वेशन में आप लोगों ने क्या देखा था, बीन सीड रिसेंबल्स करती है द शेप ऑफ द किडनी। इट हैज अ कॉन्वेक्स एंड द कॉनकेव साइड a scar known as the hilum। तो हाइलम, जिसको हिलम बोल रहे हैं, is observed on the slightly darker side on the concave side। a tiny pore known as the micropyle is located just adjacent to the hilum। तो समझ में आ गया कहां से जुड़ा हुआ भाग था। the seed is enclosed by a seed coat। seed coat से जो सीड थी वो इनक्लोज थी, ढकी हुई थी। the embryo possesses करता था 2 distinct and large cotyledons that resemble, बिल्कुल था, the shape of a kidney and white in color। तो समझ में आ गई पूरी प्रॉपर बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं लेटरल अटैचमेंट ऑफ द cotyledons टू द कर्व्ड, क्या है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस ऑफ ऑब्जर्व देखी जाती है। रेडिकल एग्जामाइन किया जाता है इन इट इज द रॉड शेप्ड, एक रॉड शेप के अनुसार ये बना होता है। एंड लाइटली क्या होता है, प्रोस्ट्रेसिव होता है लोअर एंड की तरफ से, एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस की तरफ से घुमावदार होता है। दैट इज फाउंड प्लेस टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड, और कहाँ झुका रहता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करने वाले हैं द अपर एंड, जो कि था एम्ब्रियोनल एक्सिस की, जो एग्जिबिट होता है प्लूम्यूल की तरफ। और उसके बाद हाइपोकोटिल इज ऑब्जर्व देखी जाती है, विच इज अ सेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस का क्या होता है, एक तरह का सेक्शन होता है जो बिटवीन होता है रेडिकल एंड द एडजेसेंट कोटिलिडॉन लीव्स के तौर पर। The epicotyl is also observed, which is the section of the embryo। एक एम्ब्रियो का सेक्शन होता है जो बिटवीन होता है एडजेसेंट या फिर एडजेक्शन ऑफ द कोटिलिडॉन लीव्स एंड द प्लूम्यूल कंक्लूजन। अब आप लोगों को क्या करना है, लीव्स एंड प्लूम्यूल के बीच का जो हिस्सा होता है वो एपिकोटिल होता है। इसको आप लोगों ने देखा होगा एट द मैच्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड के अंतर्गत। अब हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन क्या था, तो 3 प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड्स आर ऑब्जर्व। कौन कौन से, कोटिलिडॉन्स था, प्लूम्यूल था, रेडिकल था। अब हम लोगों को लिखना है प्रिकॉशंस। तो क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखने के लिए। केयर नीड्स टू बी टेकन वाइल डिसेक्टिंग द सीड एज इट मे डैमेज द सीड। बिल्कुल ध्यान में रखना, अगर आप लोग सीड कोड को हटा रहे हैं तो ध्यान में रखना सीड बिल्कुल भी डैमेज नहीं होनी चाहिए। द क्लॉथ, जो भी आप लोगों ने कपड़ा इस्तेमाल किया, रैप होना चाहिए विद द नीड्स ऑफ द मॉइस्ट, और नमी बरकरार होनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, तभी आप लोगों का एक्सपेरिमेंट फॉलोअप हो पाएगा, तभी से सीड जर्मिनेट कर पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। इसलिए एक्सपेरिमेंट करते समय इन बातों को जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। पूरी वीडियो आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में उतार देना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसमें दिया हुआ है।